कराची में एक और सानेहा गुल प्लाजा में लगी आग 33 घंटे बाद मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई। मजीद 8 लाशें निकाल ली गईं। आग से फायर फाइटर समेत 14 अफराद जहाँ बहक 30 जख्मी हो गए। ताहाल 73 अफराद लापता। गुल प्लाजा की 1200 दुकानें राख के ढेर में बदल गईं। आग से इमारत के 4 हिस्से गिर गए। 20 फायर टेंडर्स और 4 स्नार्कल ने आग बुझाने के ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सिंध रेंजर्स, पाकिस्तान नेवी के एहलकारों ने भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 ब्लॉक 52 तैयारे सऊदी अरब पहुंच गए। कसीरुल कौमी फ़ज़ाई मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में शिरकत करेंगे। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान का दस्ता नॉन स्टॉप परवाज के जरिए सऊदी अरब पहुंचा। तवील फासले तक ऑपरेशनल साहियत का अमली मुजाहरा किया। मश्क में सऊदी अरब, पाकिस्तान, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, यूनान समेत 10 ममालिक की फ़ज़ाई अफवाज शरीक हैं। F-16 तैयारे जदीद एवनिक्स और BVR सलाहियतों से लेस हैं। नाइट कंपोजिट एयर ऑपरेशंस, इंटीग्रेटेड ISR और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में तरबियत, पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना महारत और आलमी मयार की ऑपरेशनल तैयारी की तौसीक है। हुकूमत का पेट्रोलियम सेक्टर में शफाफियत और बेहतरी के लिए जामे इस्लाहात का आगाज। पेट्रोल पंप्स और फ्यूल सप्लाई चेन में स्मगलिंग के खात्मे के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारिफ करा दिया। सार्फिन मोबाइल ऐप के जरिए मुस्तनद पेट्रोल पंप्स की शनाख्त कर सकेंगे। ऑयल टैंकर्स की निगरानी के लिए ओगरा और PITB ने मुश्तरका निज़ाम तैयार कर लिया। खुद कार टैंक गेजेस और डिजिटल नोजल्स नस्ब किए जाएंगे। गैर कानूनी पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ पेट्रोल एक्ट के तहत तरमीम और भारी जुर्माने नाफिज होंगे। साहिवाल में सरकारी गंदम की गैर कानूनी तरसील नाकाम। डिप्टी कमिश्नर समीउल्लाह फारूक के हिदायत पर फूड डिपार्टमेंट ने 105 मेट्रिक टन गंदम कब्जे में ले ली। गैर कानूनी तरसील में इस्तेमाल होने वाले 3 ट्रक तहवील में ले लिए। बाबा फरीद फ्लोर मिल्स और फूड इंडस्ट्रीज के लाइसेंस मुअत्तल। नेशनल फ्लोर मिल्स और गंदम के ब्रोकर के खिलाफ थाना गल्ला मंडी में मुकदमा दर्ज। महकमा खुराक की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी। 65 लोग अभी भी अंदर हैं, उनको निकालना अव्वलीन तरजीह है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो लोग मनफी सोचना चाहते हैं वो सोचते रहें। जो फैसले करना ज़रूरी थे वो हमने किए। ताजिर बरादरी के साथ खड़े हैं। मुश्किल फैसले करने की ज़रूरत है। वजूहात का वक्त पर पता चलेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का गुल प्लाजे का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया। गुल प्लाजे की आग तो बुझ गई, मगर उसकी तपिश आज भी खानदानों के दिल जला रही है। गुल प्लाजे में हफ्ते की शब लगने वाली आग के बाद लापता अफराद के अहले खाना गम से निढाल। इतवार की शब तक एम जिना रोड पर अपने प्यारों की तलाश में शहरी मारे मारे फिर रहे थे। शहरी कैसर की अपनी बेटी कायनात, बीवी राहिला और बहन शाइता के लिए पकार। नोमान लोधी अपने 2 भांजों हैदर और खिजर के लिए परेशान और बेकरार। शहरी हुजैफा अपने दोस्त सरफराज के लिए लापता होने पर दिल गिरफ्तार। मेरी वाइफ है, बहन है, बेटी है। ये लोग आए हैं यहाँ। 10 बजे हमने फ़ोन मिलाया, फिर उसके बाद रब्ता नहीं हुआ। ये के नाम मेरा हैदर है खान और एक खिजर खान है। ये दोनों आपके सामने हैं। दोनों मिसिंग हैं 3 दिन से। हम 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। इंतज़ामिया कोई जवाब नहीं दे रही है। हमारा जो दोस्त है अंदर दब गया है, जो कि हम लोगों के पास राब्ते में थे 2 दिन पहले। हालांकि इस शहर कराची की नाअहली है लोगों की कि जब यहाँ पर जब काम हो रहा था तो हमारे पास वीडियो भी, वॉइस भी मौजूद है। उनको वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए लोग पहुँचे तो उनके पास तक नज़दीक पहुँच गए। वहाँ तक पहुँचने के बाद इनके पास पानी ख़त्म हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन का सानहाई गुल प्लाजा पर आज यौम सोग का ऐलान। सदर रिजवान इरफान ने कहा, गुल प्लाजा में आग से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि दुकानदार उनके वर्कर ताहाल इमारत में है। आज सोग में मार्केट्स बंद रहेंगी और दुकानदारों से इजहार यकजहती किया जाएगा। कराची के प्लाजे में आग कैसे लगी, तफसील सामने आ गई। हुकाम के मुताबिक इमारत में शॉर्ट सर्किट के बाईस 7 सदगी का वाकया पेश आया। इमारत में क्रॉकरी, कपड़े और परफ्यूम की दुकानें मौजूद। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी, जो देखते ही देखते फैल गई। गोल प्लाजा के साथ रिम्पा प्लाजा की दीवारें भी दरारें पड़ गईं।
वज़ीर आला सिंध को आतिशदगी से मुतल्लिक कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर साउथ की रिपोर्ट पेश। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग भी दी गई। गुल प्लाजे में आतिशदगी का वाक़या रात 9:45 से 10:15 के दरमियान पेश आया। आतिशदगी के नतीजे में 1200 से ज़ायद दुकानें जल गईं। पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 ब्लॉक 52 तैयारे सऊदी अरब पहुंच गए। कसीरुल कौमी फ़ज़ाई मश्क स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में शिरकत। पाक फ़ज़ाइया ने नॉन स्टॉप परवाज़ के जरिए तवील फासले तक ऑपरेशन सलाहियत का मुजाहरा किया। ISPR के मुताबिक मश्क में सऊदी अरब, पाकिस्तान, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, यूनान समेत 10 ममालिक के फ़ज़ाई अफवाज शरीक। पाक फ़ज़ाइया के जदीद F-16 तैयारे आलमी फ़ज़ाई अफवाज के शाना बशाना BVR नाइट कंपोजिट ऑपरेशंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हिस्सा लेंगे। ट्रंप की पाकिस्तान को गजा अमन बोर्ड में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक। कहा, अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमन बोर्ड का हिस्सा बनने की पेशकश की है। पाकिस्तान गजा में अमन के लिए कोशिशें करता रहेगा। इन कोशिशों से मसला फ़लस्तीन का हल चाहते हैं। मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन के ख्वाहां हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की मुस्तकिल तकर्रुरी। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज रोगन ने हल्फ लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने ओहदे का हल्फ उठाया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, आला अदलिया और बार के नुमाइंदों की शिरकत। तीनों जजेस 1 साल तक बतौर एडहॉक जज खिदमात सरअंजाम देते रहे। शदीद सर्दी का बालाई और मैदानी इलाकों पर गलबा। लहसर तरीन मकाम पारा -8 तक गिर गया। स्कर्दू, गोप्स और बगरूट -6 रिकॉर्ड। ज़ियारत और पारा चनार -4 रहा। कोयटा -1, इस्लामाबाद 2, लाहौर और फैसलाबाद 4, पेशावर 6 और कराची में 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मैदानी इलाकों में सुबह और शाम में धुंध का राज। मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी, ट्रेन और परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। ट्रंप आइंदा हफ्ते खामनाई को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। साबिक अमरीकी सफीर का दावा। कहा, सदर ट्रंप आइंदा हफ्ते आयतुल्ला अली खामनाई को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। खामनाई का खात्मा फौरी तौर पर ईरान में हुकूमत की तब्दीली का सबब नहीं बनेगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई पर कोई भी हमला जंग के मुतरादिफ होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी सफीर के दावे पर रद्द-ए-अमल। कहा, सुप्रीम लीडर के खिलाफ किसी भी जारहियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रंप के टैरिफ पर यूरोपीय ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ गई। यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास तलब। डेनमार्क ने ट्रंप के इकदाम को हैरानकुन करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर ने कहा, ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला ग्रीनलैंडर्स ही कर सकते हैं। यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ लगाना गलत है। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप को फ़ोन घुमा दिया। अमरीकी फैसले पर अदम एतमाद का इजहार किया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन बोले, कोई भी धमकी हम पर असरअंदाज नहीं हो सकती। स्वीडन के वज़ीर आज़म ने कहा, किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे।